हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं सैंडविच थ्योरम। चलिए चलिए बेटा, तो हेडिंग डालते हैं सैंडविच थ्योरम। है क्या? इसमें पहले ऐसे लिखते हैं, इफ एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एक्स, ठीक है, इम्प्लाइज, और देन हम उन पर लिमिट भी ले सकते हैं, इनइक्वालिटी एज इट इज ही रहेंगी, ठीक है। ये तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट में बात कर ली थी, है ना। तो ऐसे लेते हैं, राइट। नाउ इफ limit of fx as x tends to a is equal to L is equal to limit of hx as x tends to a, right। मतलब लिमिट ऑफ fx as x tends to a L है, और लिमिट ऑफ hx as x tends to a वो भी L है। देन लिमिट ऑफ gx as x tends to a is also L। ये है बेटा सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट, ठीक। क्या स्टेटमेंट है, इसको एक बार वर्ड्स में लिख लेते हैं। दैट इज सैंडविच थ्योरम states that if a function is lying between two functions such that limit of extreme functions at x is equal to a is same, then limit of intermediate function at given x is also same। क्या बोला है बेटा मैंने? ये बोला है कि तीन फंक्शन है, ठीक है। एक फंक्शन बाकी दो फंक्शन के बीच में इस तरीके से है, ठीक है, कि जो एक्सट्रीम फंक्शन है ना, उनकी लिमिट एट गिवन एक्स सेम है। जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा था तुमको, एफ एक्स और एच एक्स की लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए पर सेम है, दैट इज एल। देन जो इंटरमीडिएट फंक्शन है, मींस जो फंक्शन एक्सट्रीम फंक्शन के बीच में लाई कर रहा है, उसकी लिमिट भी एट दैट एक्स वही होगी जो एक्सट्रीम फंक्शन, ठीक है। इतनी सी बात है, ठीक। इसको हम ग्राफिकली ऐसे भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए कोई एक फंक्शन है इस तरीके से, दैट इज तो बेटा ये सपोज करो x इज इक्वल टू a पर जो फंक्शन की वैल्यू अप्रोच कर रही है वो l को अप्रोच कर रही है। इस अब फंक्शन को मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स बोला है, बीच वाले फंक्शन को y इज इक्वल टू जी एक्स, एंड नीचे वाले फंक्शन को y इज इक्वल टू एच एक्स, राइट। ये ग्राफिकली मैंने तीन फंक्शंस को दिखा दिया, ठीक। चलिए, तो स्टेटमेंट समझ आई है सैंडविच थ्योरम की। चलिए अब कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। चलिए बेटा, तो एक क्वेश्चन लिख दिया है,
if fx is an increasing function and limit of f of 3x by f of x as x tends to infinity is 1, then limit of f of 2x by f of x as x tends to infinity is equal to क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए तो कैसे हम इसे सैंडविच थ्योरम से करते हैं एक बार देखते हैं। बेटा एक फंक्शन एफ एक्स है वो इंक्रीजिंग है ना, कुछ इस तरीके से। चलिए तो इंक्रीजिंग है तो ये x है और ये 2x है और ये 3x। ठीक है, x 2x और 3x पर ही बात हो रही है और इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियसली बात है x 2x 3x इस तरीके से शो करूंगा मैं। तो ये f ऑफ 2x दिख रहा है ना, ये f ऑफ ये f ऑफ x दिख रहा है, ये f ऑफ 2x दिख रहा है और ये f ऑफ 3x दिख रहा है। ठीक है, राइट है। तो फिलहाल मैं ये बोलूंगा कि f ऑफ x f ऑफ 3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से f ऑफ 3x इज ग्रेटर देन f ऑफ 2x इज ग्रेटर देन f ऑफ x। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से तो ऐसे लिखूंगा, बट अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं इन पर x टेंस टू इंफिनिटी के साथ, तो f ऑफ 3x की जो वैल्यू होगी वो f ऑफ 2x के बराबर हो सकती है ना, क्योंकि बात इंफिनिटी की हो रही है ना, इंफिनिटी पे f ऑफ 2x के बराबर होगी और f ऑफ 2x की वैल्यू f ऑफ x के बराबर, राइट। ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। ठीक है, x टेंस टू इंफिनिटी पर। चलिए अब देखिए बेटा, अब मैंने पूरी इनइक्वालिटी को f ऑफ x से डिवाइड कर दिया है ना, f ऑफ x से डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि f ऑफ x तो पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ये ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, 1 दे देगा। अब f ऑफ 3x बाय f ऑफ x एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये तो 1 है बेटा, तो मैं इसको 1 रख देता हूं। लिमिट ऑफ f ऑफ 2x बाय x एज x टेंड्स टू इंफिनिटी है ना, एज इट इज, और ये कैंसिल होके 1 आ जाए। ये तो 1 आ गया। ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूं कि जो लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट है वो 1 आ चुका है, जो एक्सट्रीम राइट है वो 1 आ चुका है, तो जो बीच वाला फंक्शन है उसकी लिमिट भी क्या होगी, 1 ही होगी अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम। तो मैं कह सकता हूं बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट ऑफ f ऑफ 2x by f of x as x tends to infinity is 1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
चलिए बेटा, तो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पर। लिमिट ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन में है बॉक्स ऑफ 1x प्लस बॉक्स ऑफ 2x प्लस बॉक्स ऑफ 3x प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन अप टू बॉक्स ऑफ nx। ठीक है, ये बीच में डॉट शो कर रहा है, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, मतलब 1 और x के बीच में, 2 और x के बीच में, इस तरीके से। ठीक है, अपॉन n स्क्वायर वेयर n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो बेटा मैंने एक सीरीज इन्वॉल्व कर दी है। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे सैंडविच थ्योरम की हेल्प से दे सकते हैं, इसका आंसर देखते हैं। चलिए, तो पहले तो मैं एक बारी ग्राफ रिकॉल कर लेता हूँ। बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर हम ग्राफ देखो तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है तुम लोगों को। है ना? So this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is -1, this is -2, and so on। तो बेटा ये यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 2 आता है ना? यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ तो ये किसकी लाइन बनती है? y इक्वल टू एक्स की बनती है। ठीक है, और अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करता हूँ तो दिस इज y इक्वल टू एक्स माइनस। ठीक, तो अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, है ना, दो इंटीजर्स के बीच में, ये सपोज करो मैंने ये ले लिया 1.6, सपोज करो दिस इज 1.6, तो 1.6 की जो वैल्यू है वो यहाँ तुम्हें दिख रही है, तो ये किसके बीच में लाई कर रही है? y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 के बीच में। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट 2 ले लेता हूँ, है ना, 2 ले लेता हूँ, तो 2 किस पे चला जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स पर चला जाएगा, है ना, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। बट अगर दो इंटीजर्स के बीच में लेता हूँ तब तो वो y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 के बीच में ही होगा। बट अगर मैं इंटीजर ही ले लेता हूँ तो वो y इज इक्वल टू एक्स पर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल ये बोल सकता हूँ फ्रॉम ग्राफ बॉक्स एक्स जो है वो x और x माइनस 1 के बीच में है, बट इनइक्वालिटी किस पर आएगी? x पर। ठीक है, तो बेटा ग्राफ से हम ये कह सकते हैं, है ना, बट अगर मैं x को 2x से रिप्लेस करूं देन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 3x से करूं देन ऐसा हो जाएगा, है ना, तो डॉट 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 nx से करूं तो ऐसा दिखेगा। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 3x प्लस डॉट 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 nx लेस देन और इक्वल टू बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ 2x प्लस बॉक्स ऑफ 3x प्लस डॉट 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 बॉक्स ऑफ nx and less than x minus 1 plus 2x minus 1 plus 2 3x minus 1 plus dot 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 nx minus 1। ठीक, अब बेटा अगर मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए मैं एल बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट, अब मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ n टेंस टू इंफिनिटी पर, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, बेटा x यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, x कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू n।
राइट, लेस देन और इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी l। ओके, एंड क्योंकि बात इंफिनिटी की हो रही है तो यहाँ पर भी इक्वालिटी आ जाएगी, लेस देन और इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और यहाँ से मैंने x वाली टर्म्स एक साथ लिख ली और वहां से x कॉमन ले लिया, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू डॉट 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 n, ठीक है, माइनस 1 1 1 1 कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो ये माइनस, ठीक। तो बेटा तुम देख रहे हो यहाँ पर ये तो बन जाएगा कुछ इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर वेरिएबल कौन है, n वेरिएबल है, तो x तो कांस्टेंट हो गया ना, x को तो मैं बाहर लिख सकता हूँ, x टाइम्स लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये हो गया n + 1/2, लेस देन और इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी l, एंड लेस देन और इक्वल टू, इस x को भी मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है, ये जगह लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये हो गया बच्चे n + 1/2, ठीक, और माइनस n/, ठीक है, ठीक है ना। चलिए चलिए अब बात करते हैं बच्चे, अब मुझे n से और डिवाइड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में, अब डिनोमिनेटर बेटा n² भी है ना एक्सप्रेशन, तो अगर मैं n² से डिवाइड करता हूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, ये l/n² लेस देन और इक्वल टू x टाइम्स लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n + 1/2 n² माइनस n/x इंटू n, ठीक है। अब देखो ये एक्सट्रीम लेफ्ट जो है उसमें n टेंस टू इंफिनिटी, मतलब फॉर्म जो है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी दिख रही है, ठीक है, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में क्या करते हैं, अगर डिग्री ऊपर नीचे सेम है तो आंसर कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ऊपर की डिग्री 2 है और नीचे की डिग्री भी 2 है, इट मींस आंसर विल बी कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट, दैट इज 1 × 1/2, तो ये आ जाएगा 1 × 1/2, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू, ये तो जो गिवन क्वेश्चन था l/n², लेस देन और इक्वल टू x इंटू, अंदर देखिए बेटा ऊपर नीचे की डिग्री सेम है, मींस 1 × 1/2 माइनस, और ये n से n बट नीचे n रह गया, मींस ये किसको अप्रोच करेगा, 0, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ ये आ गया x/2 लेस देन और इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी l/n², है ना, लेस देन और इक्वल टू x/2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो लिमिट आ गई है n टेंस टू इंफिनिटी, गिवन एक्सप्रेशन ये लिख देते हैं 1x + 2x प्लस डॉट 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 बॉक्स ऑफ nx/n², इसकी लिमिट भी क्या आ जानी चाहिए, x/2 यूजिंग सैंडविच थ्योरम, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व, ठीक है बेटा। तो अगर मैं रिकॉल कराता हूं तुमको, यहाँ पर हमने इससे पहले भी लिमिट, ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में हमने सीरीज के क्वेश्चंस करे थे, उसमें हमने सीरीज लिखी थी ऊपर, तो एक ट्रिक लिखाई थी कि अगर ऊपर सीरीज चल रही है नॉर्मली और नीचे और ऊपर की डिग्री का जो डिफरेंस है वो
लास्ट की जो टर्म है उसकी डिग्री का और नीचे वाली डिग्री का डिफरेंस 1 है, ठीक है। तो आंसर क्या होता है, 1 बाय डिफरेंस। आंसर क्या होता है, 1 बाय डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, राइट। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बेटा कि यहाँ पर भी एक ट्रिक बना सकते हैं अगर चाहें तो। जैसे मैं देख रहा हूँ कि ऊपर और नीचे की डिग्री का जो डिफरेंस है वो 1 है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि वहाँ x तो इन्वॉल्व नहीं था, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बाय डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे मैं बेटा यहाँ पर ट्रिक लिखता हूँ, ट्रिक, तो ये हो जाएगा x बाय डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक, ये है ट्रिक। बट हम एक्चुअली में ये नहीं, बेसिक नहीं भूलेंगे कि फॉर्म कैसी होनी चाहिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी बॉक्स ऑफ 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बॉक्स ऑफ 2 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डॉट 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 बॉक्स ऑफ n स्क्वायर इंटू एक्स बाय n क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो 1 है, ठीक है। और बॉक्स का क्वेश्चन है, अंदर x इन्वॉल्व है, तो आंसर क्या होना चाहिए, x अपॉन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज x बाई 3, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, लिमिट ऑफ दिस बॉक्स बॉक्स ऑफ 1 स्क्वायर एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस बॉक्स ऑफ 2 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू प्लस बॉक्स ऑफ n स्क्वायर एक्स प्लस n स्क्वायर बाय n क्यूब एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो देखो बेटा, हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि जो बॉक्स के अंदर इंटीजर है वो बाहर कर देता है उसको, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली लिखा क्या जाएगा, 1 स्क्वायर एक्स बॉक्स ऑफ 1 स्क्वायर एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस बॉक्स ऑफ 2 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 बॉक्स ऑफ n स्क्वायर एक्स प्लस n स्क्वायर, राइट, ऑन n। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, बॉक्स वाली जो सीरीज है वो एक साथ लिख देंगे, है ना, और जो नॉर्मल सीरीज है उसको एक साथ लिख देंगे। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n स्क्वायर बाय n क्यूब, ठीक है। तो अगर बात आंसर की करें तो इसमें ये तो लिमिट स्प्लिट हो जाएगी, तो इसका आंसर कैसे करेंगे हम, x अपॉन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर प्लस इसमें और इसमें डिफरेंस 1 का है, तो 1 अपॉन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x प्लस 1 बाय 3, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने क्या किया, सैंडविच थ्योरम का यूज एक बार ही लिख लेते हैं। यूज ऑफ सैंडविच थ्योरम in questions of series of box x involving limit। तो हमने सैंडविच थ्योरम का यूज कहां पर किया है, अभी क्वेश्चंस ऑफ सीरीज में किया है, वो सीरीज के क्वेश्चन जिसके अंदर बॉक्स इन्वॉल्व है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व है ना, और क्वेश्चन जो था वो लिमिट का था, ठीक है। चलिए और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी एक बार देखते हैं। चलिए बेटा, तो एक क्वेश्चन और लिख दिया है, लिमिट ऑफ 1 बाय रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाय रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस डॉट 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 अप टू 1 बाय रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस 2n एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। चलिए तो
है तो ये भी सीरीज, बट इसमें बॉक्स इन्वॉल्व नहीं। चलिए, तो हम इसका आंसर कैसे करेंगे ये वाली देख लेते हैं एक बार। ये तो पहले मैंने इसको, इस एक्सप्रेशन को एल लिख दिया, ठीक है। आगे यूज करूंगा तो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। चलिए बेटा, तो अच्छा ये जो सीरीज है इसमें देखो, मैं तो ग्रेटेस्ट टर्म किसे बोलूंगा मैं? इन सभी में बड़ी टर्म जो सबसे बड़ी है वो कौन सी टर्म है? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो सबसे बड़ी टर्म होगी। तो इसका मतलब ये वाली टर्म सबसे बड़ी है, मतलब ग्रेटेस्ट है, राइट। तो इसको देखते हुए जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी हो जाएगी, मीन्स ये लीस्ट है, लीस्ट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है, मीन्स एल जो है वो किसके बीच में लाई करेगा? n टाइम्स, अच्छा ये टोटल टर्म्स कितनी है ऑल्सो, इसकी अगर मैं बात करूं तो टोटल टर्म्स कितनी आ रही हैं? ये टोटल टर्म्स n स्क्वायर प्लस 0, n स्क्वायर प्लस 1 से स्टार्ट हो गया, n स्क्वायर प्लस 2n तक गया, मीन्स 2n प्लस 1 टर्म्स आ, ठीक है। तो जैसे मैं एक चीज जानता हूं कि अगर मैं बात करूं, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, है ना। तो मैं जानता हूं इसका वैसे मैग्नीट्यूड क्या है, 3 प्लस 3 6 और 4 10 और 5 15 15। तो मैं जानता हूं कि 15 जो है वो 5 टाइम्स 5 के बीच में और 5 टाइम्स 1 के बीच में होगा। इतना तुम्हें समझ आता है कि ये जो 1 से लेके 5 तक का समीशन है वो 5 टाइम्स 1 से लेके 5 टाइम्स 5 के बीच में होगा, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं कुछ इसके बारे में भी कमेंट कर सकता हूं। मैं लिख सकता हूं कि मैं लिख सकता हूं कि 2n प्लस 1 टाइम्स 1 बाय रूट ओवर n स्क्वायर प्लस 2n किससे छोटा होना चाहिए? l से। और l किससे छोटा होना चाहिए? 2n प्लस 1 टाइम्स 1 बाय रूट ओवर n स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। मीन्स बच्चे मैं बोल सकता हूं, अगर मैं यहाँ पे अब लिमिट अप्लाई करता हूं बोथ साइड्स, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2n प्लस 1 अपॉन रूट ओवर n स्क्वायर प्लस 2n लेस देन, क्योंकि यहाँ पे बात लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी हो रही है तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, ठीक है। दिस इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी l लेस देन और इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2n प्लस 1 बाय रूट ओवर n स्क्वायर, ठीक। तो बेटा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का केस है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का केस है, तो कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऊपर और नीचे डिग्री जो है वो सेम है, तो ऊपर का कोफिशिएंट इज 2 और नीचे का कोफिशिएंट इज रूट ओवर 1, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी l लेस देन और इक्वल टू ऊपर का कोफिशिएंट 2 और नीचे कोफिशिएंट 2, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, l की जगह मैं फिर से वही पुट कर रहा हूँ 1 बाय रूट ओवर
एन स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाय रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, यूजिंग सैंडविच। चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन है लिमिट ऑफ summation 1 by root over k where k is equal to n square to n plus 1 whole square where n tends to infinity। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस सिग्मा नोटेशन को रिमूव करते हैं, ठीक है, तब इसको एक्सपैंड करते हैं, देखते हैं क्या समेशन दिख रहा है हमको। लिमिट n tends to infinity 1 by root over n square plus 1 by root over n square plus 1 plus 1 by root over n square plus 2 plus dot 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 1 by root over n square n plus 1 होल स्क्वायर। लास्ट में k की जगह n plus 1 होल स्क्वायर पुट करना है हमको, ठीक है। चलिए बच्चे, तो एक बार और देखते हैं कि ये जो स्टार्टिंग की टर्म्स में मुझे पैटर्न दिख रहा है, बट लास्ट वाली टर्म जो है वो चेंज दिख रही है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि अंदर का जो ये लिखा हुआ है रूट के अंदर n plus 1 होल स्क्वायर, उसको एक्सपैंड करते हैं, है ना। तो एक्सपैंड करके देखते हैं क्या लिखा है। एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ठीक है बेटा, पैटर्न जो है वो सेम ही है, ठीक है, क्योंकि एन स्क्वायर प्लस 1 एन स्क्वायर प्लस 2 एंड लास्ट में जो एन स्क्वायर के साथ ऐड हुआ है वो 2n प्लस 1 ऐड हुआ है, ठीक है। मैं एक्चुअली में इसलिए देखता हूँ ये चीज, इससे कि मैं टर्म्स काउंट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जब तक टर्म्स नहीं काउंट करूंगा तब तक मैं मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। समझ आ रहा होगा कि मैं क्या मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे अगर बात करूं टोटल टर्म्स की, तो टोटल टर्म्स मुझे कितनी दिख रही हैं भाई? 0 से स्टार्ट हुआ है एन स्क्वायर प्लस 0 से और एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 तक गया है, तो मतलब टोटल टर्म दिख रही है मुझे 2n प्लस 2, राइट। और ग्रेटेस्ट और लीस्ट और देख लेते हैं, तो ये लीस्ट है और ये ग्रेटेस्ट है, राइट। तो यहां पर अब मैं आंसर कर सकता हूं इसका, ठीक है। तो ये मैं बोल सकता हूं कि 2n प्लस 2 टाइम्स 1 बाय रूट ओवर n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 जाएगा, और ये लेस होगा किससे? इसको मैं l बोल देता हूँ थोड़ी देर के, दिस इज l, दिस होल इज l। l एंड लेस देन l किससे छोटा होगा? 2n प्लस 2 टाइम्स 1 बाय रूट ओवर n, ठीक है। अब अगर बेटा मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2n प्लस 2 बाय रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 को फिर से लिख देता हूँ n प्लस 1 होल स्क्वायर है, नहीं अभी रहने देते हैं। एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे इक्वालिटी आ जाएगी क्योंकि n टेंस टू इंफिनिटी है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी l एंड लेस देन और इक्वल टू 2n प्लस 2 अपॉन रूट ओवर n स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो है एक्सट्रीम्स, इनमें देख रहा हूँ कि जो इनके अंदर मैं देख रहा हूँ कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, और कोफिशिएंट जो है, मतलब जो डिग्री है वो ऊपर और नीचे सेम है, ठीक है। तो आंसर जो आएगा वो कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट आना चाहिए। तो लिमिट n टेंस, तो ये जो आएगा ये आएगा 2 इंटू 1 बाय रूट ओवर 1 लेस देन और इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी l लेस देन और इक्वल टू
2 इंटू 1/√। ठीक, फाइनली आंसर मुझे मिल रहा है लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, एल की जगह मैं वो रख देता हूँ 1/√n² प्लस 1/√n² प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1/√n² प्लस 2n प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट बच्चे 2, यूजिंग सैंडविच थ्योरम। ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन है लिमिट ऑफ n अपॉन n² प्लस 1 प्लस n अपॉन n² प्लस 2 प्लस डॉट 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 n अपॉन n² प्लस n एज n टेंस टू इंफिनिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलिए तो इसका आंसर करेंगे। टोटल टर्म्स कितनी दिख रही है मुझे? टोटल टर्म्स है 1 से लेके n तक जा रहा है, मींस n। ठीक है, तो अच्छा ये ग्रेटेस्ट है क्योंकि डिनोमिनेटर लीस्ट है। ठीक है, और ये लीस्ट है क्योंकि डिनोमिनेटर ग्रेटेस्ट। तो होना क्या चाहिए? होना तो यही चाहिए कि अगर मैं इसको L बोल रहा हूँ, है ना, लेट इट बी सम L, ये L है, ये L है। ठीक है, तो लिमिट, तो L जो लाई करेगा वो किसके बीच में लाई करेगा? n टाइम्स n बाय n² प्लस n से n टाइम्स n बाय n² प्लस 1। ठीक है, और अगर मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, तो हो जाएगा n² अपॉन n² प्लस n लेस देन और इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी l एंड लेस देन और इक्वल टू n² अपॉन n² प्लस। ठीक है बेटा, तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का केस है, तो कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट आंसर होना चाहिए, तो 1 अपॉन 1। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू लिमिट ऑफ L एज n टेंस टू इंफिनिटी लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 1। ठीक है, तो फाइनली मुझे लिमिट क्या मिल गई? n टेंस टू इंफिनिटी पर n अपॉन n² प्लस 1 प्लस n अपॉन n² प्लस 2 प्लस डॉट 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 n अपॉन n² प्लस n के लिए 1। ठीक है, यूजिंग सैंडविच थ्योरम। चलिए, तो बेटा इस वीडियो में हमने देखा सैंडविच थ्योरम का यूज कैसे क्वेश्चंस में होता है। चलिए, तो इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।